हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए एक और गजब धमाकेदार वीडियो आपकी लगातार कमेंट्स के बाद में हमने सोचा क्यों ना क्लास 10th की भी तैयारी स्टार्ट करा दी जाए। तो लीजिए, पहला वीडियो आपके लिए है पेपर का। आखिरकार क्लास 10th यानी कि 10वीं में किस तरीके का पेपर आने वाला है, किस तरीके का पेपर पैटर्न रहने वाला है, या फिर किस तरीके से उसमें क्वेश्चन या टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी बात है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एंड ये भी बताने वाला हूं कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, सर प्लीज बता दो ना सर कि आखिरकार ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी जो बहुविकल्प प्रश्न है वो कितने नंबर के आएंगे। सर OMR में कितने नंबर का हमको देखने को मिलेगा। सर ये सर वो बहुत ज्यादा डाउट थे भाई तुम लोगों के, तो मैंने सोचा क्यों ना इन डाउट्स को दूर किया जाए। ठीक है, तो आपके सामने 2025 में किस तरीके का रहने वाला है क्लास 10th का पेपर। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखो, सबसे पहले क्लास 10th में आपको थोड़ा सा मैं मौखिक रूप से समझा दूं। क्लास 10th में आपका जो पेपर होता है टोटल हिंदी में जो आपको अंक मिलते हैं वो मिलते हैं आपको 100 में से। कितने में से मिलते हैं, गिव मी अ सेकंड, 100 में से, यानी कि 100 अंक का आपका टोटल हिंदी का पेपर होता है। लेकिन 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 रुको यार, 30 अंक आपको मिलते हैं स्कूल वालों की तरफ से। 30 अंक आपको स्कूल वाले देते हैं। अब इन 30 में से वो तुमको 20 भी दे दें, 25 भी दे दें, या फिर आउट ऑफ 30 दे दें, 30 आउट ऑफ 30 यानी 30 में से 30 देना, वो अब उनका प्रॉब्लम रहा स्कूल वालों का। जिस तरीके का आपका कैरेक्टर होगा और आपका नॉलेज होगा उस हिसाब से आपको ये 30 अंक मिल जाएंगे। बाकी के जो बचे 70 अंक, उस 70 अंक का आपको देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में पेपर। अब जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं तो पहला तो वो स्कूल से 25 या 30 नंबर प्राप्त कर लें, बाकी का 15-20 नंबर का पेपर जो है अपने पेपर में कराएं। तो जिसको सिर्फ पास होना है, जिसको सिर्फ पास होना है तो भाई वो पास हो सकता है। ठीक है, लालच नहीं है ये, बस मैंने सोचा इंपॉर्टेंट है तो बता दूं। तो जिसको डर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है भाई कि 24 फरवरी का पेपर है हिंदी का पहला, ठीक है, और मेरी तैयारी नहीं है, ऐसा डर बैठ रहा है ना, तो थोड़ा डर कम हो जाएगा, इससे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो 33 नंबर पर आपको पास होने को मिल जाएंगे। बाकी 70 अंक का किस तरीके से आता है वो बताता हूं। 20 अंक का टोटल आपका इसमें जो है बहुविकल्प प्रश्न रहते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, जिसमें आपके रचना अलंकार में से भी आ जाता है, और जो है तुम्हारे जो समास वगैरह होते हैं ये सब कुछ इसमें ही इंक्लूड हो जाता है, यानी कि ऐड हो जाते हैं। बाकी का 50 नंबर का आपका ज्यादातर लिखने का होता है, जिसमें निबंध, पत्र, ठीक है, और जो है खंड काव्य, और तुम्हारे जो है क्या कहते हैं संस्कृत गद्यांश पद्यांश, और हिंदी के संस्कृत गद्यांश पद्यांश जो 6 नंबर के आते हैं, और जीवन परिचय लेखक और कवियों के, ये सभी इस 50 अंक में आ जाते हैं। अब आपको बताता हूं मैं पेपर का पैटर्न। ठीक है, यहां से आपके शुरू होते हैं पेपर के क्वेश्चंस। अगर आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो को पहले तो अपने सभी दोस्तों के पास क्या करना है, शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि मैं मोटिवेट हूं आपको पढ़ाने के लिए। और इससे भी ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट है आपकी कमेंट्स। क्या है, आपकी कमेंट्स। जितनी ज्यादा आपकी कमेंट्स होंगी कि सर प्लीज इस पेपर का सॉल्यूशन लाओ, सॉल्यूशन लाओ, सॉल्यूशन लाओ, तो मैं वो जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो देखो अभिमन्युवध खंड काव्य के रचयिता है। अब इस तरीके से आपके बहुविकल्प प्रश्न शुरू हो जाएंगे। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। ये यहां पर 5 जो है, ये यहां पर जो है 5 जो सबसे पहले प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके गद्य में से। उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5 एंड 10 ये हो गए। ठीक है, 10 में मतलब जो 5 और बाकी के आएंगे वो आएंगे आपके काव्य में से। ये तो रहे आपके गद्य एंड काव्य के बहुविकल्प प्रश्न जो आप पढ़ते हो वैसे भी, और आपके टीचर्स वगैरह आपको बताते हैं। अब बताता हूं कि आपको थोड़ा सा अलग हटके इसमें क्या देखने को मिल सकता है। ये
ठीक है। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पहावनी जे आवे हिमाचल के उछा में, शीश पर गंगा हंसे भुजंगनी पर भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इन पंक्तियों में रस है। इस पंक्ति में रस क्या है? देखो ये एक एक नंबर के आते हैं, ये सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है एक एक नंबर के आते हैं। करना क्या बताऊंगा वो। अब ये क्या है? हास्य रस का उदाहरण है, तो यहां पर हास्य क्या है? ये पहले नंबर पर आ रहा है। अब क्या होता है, OMR सीट में आपको इस तरीके से टोटल पूरा दे दिया जाता है, एक इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसका ABC बना होता है। अब आपको पता है कि आप जो आपका 11वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? A। तो आपको क्या करना है, वहां पर उस एक गोले में यूं इस तरीके से अंदर अंदर फिल कर देना भाई A। ये हो गया तुम्हारा आंसर। वो OMR सीट तुमको मिल जाएगी, फिक्र मत करना। उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही में मैं सब ले आऊं तो गुड़ गोबर हो जाएगा, यानी कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो मेरा काम नहीं है, ठीक है। कि पेपर सॉल्यूशन भी ले आऊं, OMR सीट भी ले आऊं, पेपर पैटर्न भी समझा दूं, फिर कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आना है ये भी समझा दूं, और टॉपिक किस तरीके से आता है ये भी समझा दूं। अब एक साथ इतनी चीजें तो तुम अपने माइंड में एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। अगर कर पाते तो इस वीडियो को ना देखते, इतना मुझे पता था, ठीक है। तो फिलहाल मैं बता रहा हूं, उस चीज को समझो। फिलहाल मैं पेपर पैटर्न समझा रहा हूं, ठीक है। और इसके बाद कोटि कुलसी तरह, ये सब आपके अलंकार का है, ठीक है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहा जाता है? जिस छंद में एक समान मात्राएं होती हैं उसको क्या कहते हैं? जहां तक आई थिंक सममात्रिक छंद कहते हैं ना। क्या कहा? विषम कहते हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? जिसमें सब चरणों में मात्राएं समान हो उसे क्या कहेंगे? सममात्रिक छंद। अरे सही सुन रहे हो यार। चलो कोई नहीं, जितना कर सकते थे कर लो, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने ये टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। 20 बहुविकल्प प्रश्न आपको इस तरीके से टोटल देखने को मिलेंगे, जिससे आपको 20 अंक प्राप्त हो जाएंगे। कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे? 20 अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। एम आई राइट? मैं सही हूं ना? अगर आप 20 प्रश्नों के जवाब देते हो तो क्या आपको इतने नंबर मिलेंगे या नहीं? बताओ फिर भी, क्या मैं ये मान सकता हूं कि आपको यहां 20 नंबर मिलेंगे? चले अब स्टार्ट करते हैं हम आगे के 50 अंक का पेपर। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिया गया, ठीक है। अब ये क्या है? ये किसी एक चैप्टर का गद्यांश है, इससे संबंधित ये 3 प्रश्न आएंगे। अब इन 3 प्रश्नों के आपको जवाब किसमें से देने हैं? इसमें से ही देने हैं। देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप इसका जवाब कब दे पाओगे? जब आपको ये पता हो कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और कौन इसके लेखक हैं और क्या पाठ का नाम है। पहले प्रश्न का जवाब दे पाओगे। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखो, आप देख पा रहे हैं यहां से लेके और एट द लास्ट यहां तक, इसके नीचे अंडरलाइन है, इसे कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको इतने का विवेचन करना है, व्याख्या करनी है इस दूसरे के प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। 2 नंबर इसके मिल गए। पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत बनाया गया? बाकी का इस प्रश्न का जवाब दे दो। 6 अंक आपके इस गद्यांश से तैयार हो जाएंगे। सिर्फ अभी पेपर पैटर्न बता रहा हूं, पेपर पैटर्न। मैं अपनी तरफ से किसी भी प्रश्न का यहां जवाब नहीं दे रहा हूं, उसका एक मजाक में दे दिया था मैंने, और कुछ नहीं, ठीक है। जो बहुविकल्प पे क्या दिया था, तुम कहने लग जाओ सर, ठीक है। अथवा करके वो नहीं आता तो अथवा करके ये कर लेना। इसके भी 3 प्रश्न आएंगे, सेम पैटर्न। पद्यांश आएगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है। पद्यांश पढ़ो, 3 प्रश्न इसके आएंगे। ये नहीं आ रहा, छोड़ो। अथवा करके दूसरा मिला, ये पढ़ो, इसका जवाब दे दो। इसके भी तो 3 प्रश्न हैं, 1 2 3। इसका भी 6 अंक का ही आता है पद्यांश, ठीक है। 6 अंक का ये भी आपका पद्यांश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहां पर भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके साहित्यिक निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहां पर आपका संदर्भ स्टार्ट हो जाते हैं किसके? संस्कृत के, ठीक है, यानी गद्यांश पद्यांश। ये आपके सामने गद्यांश है, आपको इसका संदर्भ लिखना है। कब लिख पाओगे? जब आपको इसका ये पता हो कि ये जो पंक्तियां हैं, जो लाइनें हैं, ये किस चैप्टर से ली गई हैं संस्कृत में, ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद करना है, अथवा करके दूसरा कर लो। श्लोक आ जाते हैं फिर, ठीक है। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये इसका आता है तुमको तो ये कर लो, सेम पैटर्न है गद्यांश वाला ही।
ठीक है, अथवा करके दूसरा कर लो, सिंपल। ठीक है, जो जैसा आए वहां तुम वैसा कर सकते हो, लेकिन कर तभी पाओगे भैया जब मेहनत करोगे। ठीक है, और ये दोनों ही बेटा 5-5 अंक के आते हैं। 2 नंबर का आता है संदर्भ और 3 नंबर का आता क्या है आपका हिंदी अनुवाद संस्कृत का। तो 5 नंबर गद्यांश के, 5 नंबर श्लोक के। तो टोटल आपके सामने क्लास 10th के बच्चों को 10 नंबर की क्या देखने को मिलती है, 10 अंक की संस्कृत। क्या देखने को मिलती है बच्चा, संस्कृत। ठीक है ना, तैयार हो बबुआ। चलें, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखिए। खंड काव्य भाई जिसके जिले से जौन सा खंड काव्य आता है वो कर सकता है। मॉडल पेपर है, वैसे तो वहाँ ही डिटेल दे रखी होती है, लेकिन अपने स्कूल वाले टीचर से मालूम करना चाहते हो तो वहाँ से कर लो। अगर कहीं से भी नहीं मालूम करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर खंड काव्य कौन सा किस जिले से आता है, प्लीज़ हमें बता दो, तब मैं इसके ऊपर भी पूरा वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, चलिए। मुक्ति यज्ञ आता है, मुक्ति दूत आता है तो मुक्ति दूत कर लो। ज्योति जवाहर आए तो ज्योति जवाहर कर लेना। अग्र पूजा आए तो अग्र पूजा कर लेना। मेवाड़ मुकुट आए मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष या फिर मातृभूमि या फिर कर्ण या फिर करमवीर भरत, तुमुल खंड काव्य। ठीक है, जौन सा भी आपके शहर जिले से खंड काव्य आता है वो आप कर लेना। अब बारी है आपके किसकी, जीवन परिचय की। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़े आराम से बड़ी सरलता से आपको इसके 5 अंक मिलते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का, क्या पूछा है, एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। ज्यादा कुछ नहीं करना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय करना है। क्या करना है आपको, जीवन परिचय करना है, जिसके आपको टोटल कितने अंक मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी 2 प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। मैथिली शरण गुप्त, गोस्वामी तुलसीदास या फिर राम नरेश त्रिपाठी, इन तीनों में से किसी एक का कर लो। ठीक है बबुआ, 5 अंक इसके, यानी कि टोटल 10 अंक के हमको क्या देखने को मिलेंगे, जीवन परिचय। ठीक है ना, घबराइए मत, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, फिकर नॉट, बिकॉज सचिन सर हियर। ओके, तो डरो मत। क्या इंग्लिश में कहता है ना कि डोंट बी फियर, सचिन सर इज हियर। अगर मेरी टूटी फूटी इंग्लिश सही है तो वही है। चले, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। क्या है, निम्नलिखित विषय पर पत्र लिखिए। क्या करना है आपको, पत्र लिखना है। आदित्य सदन, आजाद रोड, प्रयाग के रहने वाले प्रशांत हैं। अपने विद्यालय के वर्षोत्सव में बारे में बताते हुए अपनी दादी जी को एक पत्र लिखा है। आदित्य सदन, आजाद रोड, प्रयागराज के रहने वाले प्रशांत ने अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में, अपने विद्यालय में जो वर्ष में एक बार जो उत्सव होता है उसे क्या कहते हैं हम, वार्षिक उत्सव कहते हैं। ठीक है, जो उत्सव हुआ है उसके बारे में उन्होंने लिखा है दादी को एक पत्र। ठीक है, ये सब पढ़ाऊंगा, फिक्र मत करो। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, कितने के, 2 प्रश्नों के देने हैं, 1-1 नंबर के आएंगे ये। ठीक है, यानी कि 2 नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण सुरक्षा, भ्रष्टाचार की समस्या, देश प्रेम, वृक्षारोपण का महत्व। इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ आपको एक का ही निबंध लिखना है और आपको टोटल कितने अंक प्राप्त होंगे, कितने होंगे पता है या नहीं? टोटल आपको इसमें 7 अंक प्राप्त होंगे। कितने अंक प्राप्त होंगे? 7 अंक देखो पत्र के मिलते, सॉरी निबंध के मिलते हैं।
2 नंबर संस्कृत के फ्री के से मिल गए, 4 नंबर के पत्र के मिलते हैं जो पत्र लेखन आप करते हो, ठीक है। और साहित्यिक परिचय बहुत सरल होते हैं, सॉरी जीवन परिचय बहुत सरल होते हैं, 10 नंबर इसके मेरे हिसाब से फ्री के से मिलते हैं आपको। और बाकी 20 नंबर में बहुविकल्प प्रश्न में से 5 गलत कर दोगे, 15 सही कर दोगे। अगर बहुविकल्प प्रश्न को कि भी आप सही जवाब दे देते हो ना, तो ये समझ लो आप पास होने लायक तो हो गए। अगर स्कूल से 20 नंबर मिले, 15 नंबर का पेपर आपने एग्जाम में कर दिया, 35 नंबर हो गए, फिर भी पास हो जाओगे। लेकिन कुछ बच्चे इस पर भी फेल हो जाते हैं, तो क्या कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th हिंदी का पेपर पैटर्न समझाया और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा मैंने ये आपको बताया। अब बारी आपकी है कि अब आप किस तरीके से इस वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए, निबंध के लिए, पत्र के लिए, खंड काव्य को जानने के लिए, ठीक है। चले तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रही होगी, सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में दे देना। स्मार्ट स्टडी क्लासेस परिवार अब आपके लिए तैयार है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।